हमारे खाने पीने को कुछ नहीं साधन है। अब खाने पीने को कुछ नहीं साधन है। आपकी कमाने तो सभी जाते हैं और कमाने गया था जी अब ये किसको पता है कि क्या हादसा कब हो जाए। जी किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। जी हम आप हौसला रखो, सब कुछ सही होगा। आपकी सहायता के लिए लोग भी आगे आएंगे। महाराज का हाथ आ लेना, पका लेना, मुंडा लेना। रो मत बाबा जी, एक बताओ 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 बताओ, इस भाई को छोड़ दो। बताओ बताओ बताओ। के पिताजी हैं जिस परिवार पर इतनी बड़ी कोई भी भाई मदद दे सके दो। जी है कि आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस परिवार की सहायता के लिए आप आगे आइएगा। झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील के बबाई गांव में ये कुमाऊत का एक परिवार है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील के ग्राम पंचायत बबाई में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसे परिवार से मुखातिब करवाएंगे आज, जिस परिवार पर मतलब दुखों का पहाड़ इस कदर के टूट के पड़ा है कि उस परिवार की मतलब हम बात करें कि ऐसी हालात हो गई है कि जिसकी हम बोल के बयां भी नहीं कर सकते। दुखों का पहाड़ भी टूटा तो ऐसा टूटा कि परिवार की हालत आज इस कदर से ख़राब हो चुकी है कि घर में कमाने वाला भी कोई नहीं बचा है और परिवार में सदस्य हैं वो भी 10 के लगभग सदस्य बताए। बबाई का ये कुमाऊत परिवार है जिनको हम आपसे मुखातिब करवा रहे हैं। और इनकी ऐसी मतलब मैंने इनसे जब इनके मामले के बारे में, इनकी घटना के बारे में इनसे जानकारी ली तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी जो हालात है आज वर्तमान समय की हम बात करें तो अगर आप भी ये चीज़ पूरी देखेंगे, अंत तक देखेंगे इस पूरे वीडियो को, तो आप भी इनकी सहायता के लिए आगे हाथ ज़रूर खड़ा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इन परिवार की हालात को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, आज कमाने वाला कोई भी नहीं है। इनके लिए कमाने वाले हैं वो यहाँ मतलब 4 साल 5 साल से लगभग खाट पे हैं, लेकिन घर के परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। एक बार इनसे हम पूरे मामले की जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है, परिवार की स्थिति कैसे अच्छी थी, पहले ख़राब थी, फिर अच्छी हुई, फिर वापस मतलब भगवान ने अच्छा नहीं चाहा कि फिर इनकी हालत ऐसी हो गई कि आज बद से बदतर इनकी हालत होती जा रही है। परिवार के बड़े सदस्य हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। जी बताओ, रो मत आप, बताओ जो भी बात है वो बताओ। रो मत आप, बताओ जो भी बात है वो बताओ। रो मत बाबा जी, एक बताओ 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 बताओ, इस भाई को छोड़ दो। बताओ बताओ बताओ। के पिताजी हैं हाँ जी साहब, मैं ये जो बच्चा गिर गया ना, इसका पिताजी बोल रहा हूँ। बताओ बताओ, रो मत आप, रो मत। भगवान को जो भगवान को जो मंजूर होगा वो भगवान करते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान हमारे खाने पीने को कुछ नहीं साधन है। अब खाने पीने को कुछ नहीं साधन है। आपकी कितने, एक मिनट, थारा कितना बच्चा है? हमारे 3 बच्चे हैं, तो एक तो खत्म हो गया था। अच्छा, पहले छोटा, ये 2 साल, ये भी अभी वो एक बटे एक ही। 3 बच्चे थे पहले, छोटे छोटे खत्म हो गए। उसके बाद में 2 बच्चे आपके बचे। फिर क्या हुआ? फिर ये विदेश में रहता था कोई। अच्छा, तो ये वो उधर गिर गया। विदेश में गिर गए? हाँ, विदेश में। अच्छा, और कोयत में। हाँ। फिर वो छोटा बच्चा था इधर, हाँ ये साथ में ही था दोनों। हाँ तो वो आ गया इधर, ये रह गया। हाँ हाँ तो लॉकडाउन पीछे, पहले लॉकडाउन लग गया, उसी में ये उधर काम करते वक्त गिर गया ऊपर से। अच्छा, 3 माला पर से। हाँ हाँ, हाँ तो वहाँ से फिर हॉस्पिटल से जो काम करने वाला वो मालिक था, हाँ हाँ उसको बुलाया, फ़ोन किया, इसको हॉस्पिटल में लाया। अच्छा, हॉस्पिटल में ला के और इसको भर्ती करवाया। हाँ हाँ भर्ती करवाया तो इन्हें कोई होश नहीं, अच्छा, कोई इलाज को नहीं हुआ, हाँ हाँ इसका इलाज को नहीं हुआ कोई। हाँ तो ये 4-5 महीना ऐसे अब जो गिर रहा है हाँ हाँ, सूता है ना, ऐसे ही सूता रहा। अच्छा कोई देखभाल नहीं हुई। अच्छा अच्छा, तो बाद में हमको मालूम पड़ा, इस बच्चा को मालूम पड़ा, तो हमारे भाई एक गुलजारी है, हाँ मैंने साथ लेके अरे ये गया हाँ हाँ उधर। तो 2 महीने तक की टिकट खोलनी पड़ी,
अच्छा। इन्हें लाने के लिए। विदेश से भारत में लाने के लिए हाँ, टिकट कौन बनी? ठीक, हाँ, टिकट नहीं बनने के बाद में वह खूब रात दिन इसके चक्कर में लगे रिया। हाँ हाँ 2 महीना उसका बीत गया। हाँ हाँ 2 महीने के बाद वे इसका जो काम करने वाला शेठ था हाँ। वो साथ में लिया और कैसे भी कोशिश करी कि टिकट बनवाई। अच्छा अच्छा, फिर ये भारत में आ गए? हाँ, टिकट में फिर वो छोटा बच्चा लेके आया है अच्छा अच्छा, इसको। आपके दोनों बच्चे वहीं रहते थे विदेश में? हाँ, विदेश में। अच्छा। तो फिर यहाँ लाया, इसको दिल्ली उतारा, दिल्ली से जयपुर ले गया डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। डायरेक्ट ले गया तो बच्चे भी कोई डॉक्टर संभाल नहीं की। बोले कंपाउंडर कोई नर्स ये ऐसी थी, तो बोले भाई यहाँ बोले कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा। बोलो इसी को घर पे ले जाओ। हाँ हाँ। बोले इसकी हालत ख़राब हो जाएगी और घर पे ले जाओ देने। अच्छा अच्छा। अरे कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं। हाँ हाँ कोरोना टाइम में। हाँ हाँ। तो बोलो हम ये बोलो दवाई ववाई दे देते हैं इसको और घर पे ले जाओ इसको। अच्छा तो इसको फिर पे यहाँ ले आया घर पे। अच्छा। घर पे लाया यहाँ तो डॉक्टर देखे और हालत इनकी, मतलब घर लाया बाद में भी आपको जय की जय ही हालत है भाई? बाकी भाई हालत है, बाकी बा कंडीशन चाहिए की। अच्छा, मतलब कुछ खाऊं पीऊं तो? खाने पीने कुछ नहीं। अच्छा, खाने पीने कुछ नहीं। ठीक है। लड़के थे क्या? बड़े बड़े? ये बड़े बड़े लड़के। अच्छा, इनसे छोटे वो? और इनके छोटे वो बाहर है विदेश में? एक छोटा ही लड़का था। उनके साथ क्या हुआ, उनके बारे में बताओ। उनके बारे में और वो यहाँ से गया। हाँ। वो जो कोविड से रहे तो यहाँ से गया, वो परेशान हो गए यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। खर्चा नहीं मिला। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम 12 परिवार हैं। हाँ हाँ। छोटा मोटी। हाँ, तो उनके साथ वहाँ क्या हुआ वो बताओ। तो यहाँ से गया वो। हाँ। तो यहाँ से जा कर के और कोई गोली वाली कोई तमाम कोई रहता था वहाँ। हाँ हाँ। तो उसकी कोई गोली गाड़ी यहाँ से ले गया। अच्छा। उसके लिए। अच्छा। तो वो उधर से बिन बन किए भी रो पड़ी हाँ हाँ। कि भाई वो मनीष आ रही है। अच्छा। तो वे घर पे समाचार आपका घर पे समाचार दे दिया। अच्छा कि भाई वो लड़को आ रहे हो, बिन गोली मेरी पहुंचा हाँ, मेरी दवाई पहुंचा दीजिए। हाँ। तो वो मान में बताई वो ना। अच्छा अच्छा। अटा से की दवाई ले वो। हाँ हाँ। और हमारा परिवार की भी दवाई थी। हाँ। इसमें और ओना की भी थी। हाँ हाँ। तो वहाँ ले जा करके, यहाँ तो चेक नहीं हुई को ना। हाँ हाँ। हाँ, वहाँ ले जा कर एयरपोर्ट पर चेक नहीं हुई। अच्छा। तो बड़े चेक नहीं हुई, जरा कोई नशा की दवाई थी। हाँ हाँ। हमारा परिवार की थी नशा की दवाई। अच्छा अच्छा। तो 500 बहुत ज़्यादा पकड़े हुए पास। अच्छा, जो वो भी उधर जेल में ही? जेल में ही वो जेल में ही है। तो भी को कोई समाधान को नहीं। अब ये हमारे समस्या खाने की समस्या हो रही है ज़्यादा। आप कटासुल जावा खर्चो रोजीना। जिस प्रकार की घटना आपने सुनी है कि 3 बच्चे थे, पहला बच्चा था वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद में 2 बच्चे थे, विदेश में कमाते थे। विदेश में छत से नीचे गिरने के कारण एक लड़के की, जो हम बात करें, इनके जो लड़के हैं ये पिछले 2-2.5 साल से चारपाई पे ही हैं। इनकी भी वहाँ पे हड्डी वगैरह पता नहीं क्या टूटा कि जिसके कारण ये नहीं बोल पाते हैं। मशीनों से इनको खाना दिया जाता है। आज ये चारपाई पर रहकर ही सीमित रह गए हैं। इनके 2-3-4 बच्चे बताए जा रहे हैं। परिवार की हालत ऐसी हो गई है कि इनकी सेवा में इनके जो छोटे भाई थे, 2 साल तक उन्होंने इनकी यहाँ पे सेवा की है। उसके बाद में कि परिवार की आजीविका के लिए कुछ कमाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है। तो वो ये सोच के सपने लेके गए थे कि मैं विदेश जाके मेरे परिवार के लिए कुछ कमाऊँगा। तो वो विदेश गए थे। तो आसपास के लोगों ने, जहाँ हम कहीं जाते हैं विदेश, तो कोई जानकार मिल ही जाता है कि यार मेरी वहाँ से तुम टेबलेट लेते आना। तो वो बाहर से यहाँ से टेबलेट लेके गए थे।
भारत के एयरपोर्ट पे तो चेक हुई या नहीं हुई, लेकिन वो कोई बीमारी वगैरह की ही टेबलेट थी। तो विदेश में कुवैत की बताई जा रही है, कुवैत में वो टेबलेट वहाँ पर चेक हुई तो वहाँ के मतलब जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से उनको ड्रग्स के रूप में मतलब लिया गया कि आप ड्रग्स लेके आए हो, उस चीज़ में उनको भी वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। और पिछले 3-4 महीने से बताया जा रहा है कि वो भी उनको सज़ा हो गई है और वो भी वहाँ पे जेल पे है। देखो एक हंसता खेलता परिवार किस प्रकार से उजड़ गया, किस प्रकार से उस परिवार पे मतलब दुखों का पहाड़ टूटा है कि आज जो माँ बाप अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे, आज उन्हीं माँ बाप को अपने बेटों को कमा कर खाने की नौबत आ गई है। किस प्रकार से ये बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने बड़े सपने देखे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये माता जी हैं, इनसे के गना महाराज घना ही दुख पाया जा देखा रो रहे से महाराज। देखो वो तो देखो भगवान को जो मंजूर है माता जी वही होगा। आप हौसला रखो, सब कुछ सही होगा। आपकी सहायता के लिए लोग भी आगे आएंगे। महाराज का हाथ आ लेना, पगा लेना, मुंडा लेना। रो मत आप रो मन बेटा के गना मान तो भगवान तो राम जी तो घेर दी इधर थी जे धंधा हो रहा तुम्हारा तो क्या करा थे ही सोचो थोड़ी घनी। तो आपके कुछ ही नहीं हुआ अभी तक? कुछ ही नहीं। उनके कितने बच्चे हैं? कुंवारे ही सब तो वो कोई तो गए जगह तो 3 से 3 ही। और आपके? एक 4 से 2 भाई। छोटा है अभी? छोटा ही जो खड़े ए भी दोनी माया का जी। देखो पूरा परिवार है। अब देखो आज कैसी मतलब विडंबना आई है। आ जाओ इधर आ जाओ कि छोटे छोटे बच्चे हैं आज इनका सहारा भी कौन हो सकता है। जिस परिवार पर इतनी बड़ी इससे तो हर कोई यही चाहता है कि मतलब हमें संसार से रहना ही नहीं है। लोग इस हालात में हो जाते हैं कि जिस प्रकार के हालात आज इनके बताए जा रहे हैं, 40 साल इनकी भी लगभग उम्र बताई जा रही है, लेकिन ये भी अभी मतलब चारपाई पे हैं। ये बुजुर्ग माता पिता हमारे बेटे हैं जो कमाएंगे, हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा। लेकिन छोटे छोटे थे वो, 10 साल पहले इनके बच्चे थे छोटे छोटे, 10 साल पहले उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में 2 बच्चे थे। परिवार की हालत सुधारने के लिए कुछ अच्छा करेंगे सपने थे करने के लिए विदेश चले गए। बड़े बड़े लड़के थे विदेश, ऊपर से वहाँ पर कुछ हादसा हो गया और इनका आज पूरा शरीर है वो पूरा शरीर काम नहीं करता। 2.5 साल से 3 साल से बताया जा रहा है कि इसी चारपाई पे इनको मेडिसिन भी दिलाई जा रही है, इनका पूरा इलाज करवाया जा रहा है और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब देखिए घर के सदस्य ये हैं, इनमें आपको कोई भी कमाने वाला मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भी सपने लिए थे कि हमारे पापा हमारे भी सपने पूरे करेंगे, लेकिन ये बच्चे अभी क्या जान पाएंगे कि आज इनके सामने इतनी बड़ी नौबत आ रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बोलिए, आप बोलिए। इनके साथ 2.5-3 साल हो गए। क्या हुआ? गिर गए थे। अच्छा, कहाँ गिरे थे? विदेश में। अच्छा। तो उसके बाद में अब कमाई का क्या सोर्सेज है अपने परिवार में? हम बात करें कमाई से हमारे तो कोई नहीं है कमाने वाला। अच्छा, और इसका दवाई वगैरह का इनका खर्चा कितना? अच्छा, सरकार की ओर से भी अभी आपको कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। कोई खाद्य सुरक्षा या गेहूँ वगैरह ये भी नहीं मिलते? गेहूँ तो मिलते हैं। गेहूँ मिलते हैं? हाँ। अच्छा, आपको कितने बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़की। तो देखो ये मार्मिक जो घटना है, हर किसी को झकझोर देने वाली घटना है। ये परिवार के पूरे सदस्य हैं और ये इनके परिवार के सबसे बड़े मेंबर थे जिन्होंने काफ़ी अपने परिवार के लिए सपने देखे थे, लेकिन आज ये चारपाई पर रहकर ही सीमित रह गए हैं। और पूरा परिवार है जो परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी सपने थे, लेकिन अभी ये कुछ इतना जान नहीं पाते। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे इन मामले की पूरी तहकीकात करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये मामला आखिर क्या हुआ। हमसे बेहतर वो ही पूरी जानकारी बता पाएंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं वो तो बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बताने की स्थिति में इस कदर नहीं है कि आज इनके ऊपर इतना बड़ा दुख हुआ, पहाड़ टूट गया कि परिवार की स्थिति है जो बड़ी ही नाजुक है। तो क्या हुआ ये पूरी घटना? परिवार के सदस्य बताने में थोड़े सक्षम नहीं है, आप बताओ। देखो कमाने तो सभी जाते और कमाने गया था जी। और ये किसको पता है कि क्या हादसा कब हो जाए जी। किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है। जी। काम कर रहा था, लिफ्ट के गाड़े में से गिर गया तो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। इनका जो मालिक था वो करके वहाँ करीबन
6 महीने 1 साल वहाँ रहा, उसका कोई समाधान नहीं हुआ जी और जब कोई भी ट्रीटमेंट वहाँ दिया उससे कोई फ़ायदा नहीं। जी लास्ट में जब देखा कि भाई यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर उसी पीरियड में कोरोना टाइम चालू हो गया। जी कितने साल पहले की बात है? अभी तो ये सेकंड लॉकडाउन लगा इसी में? सेकंड में जी क्या, तो वहाँ भी लॉकडाउन की वजह से तो कोई डॉक्टर भी नज़दीक नहीं आएगा जी कि कोरोना है कोरोना, जी कोई संभाल नहीं किया। जब फिर इसका छोटा भाई था वो यहाँ से गया और जा कर के वहाँ 2 महीने इधर उधर होकर के और कैसे भी करके टिकट बना करके वो इसको लेकर आया। जी यहाँ लेकर आया, यहाँ भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, देख लिया दवाई लिख करके दे दिया। जी कोई देखा ही नहीं, बस ठीक है यही दवाई है। जी उससे अभी तक तो कोई इसको रिलीफ नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ और परिवार वाले सारे दुखी हैं। जी जी इसके बाद में इसके बाद में इसका छोटा भाई यहाँ 2 साल तक करीबन यहाँ रहा। जी बाद में देखा कि अभी परिवार को तो चलाना जी असंभव हो गया यहाँ तो इसने वहाँ से वहाँ गया विदेश में, कोईत, पहले भी कोईत भी था जी गया, तो यहाँ से किसी की भी दवाई पानी लेके गया था। जी लेकिन यहाँ अपने तो नींद की गोली जैसे है ना वो अलाउड है, जी लेकिन गल्फ़ कंट्री में कोई भी नशे की गोली हैगी ना वो यानी उसमें अवैध मानी जाती है, और वो गोली अगर किसी के पास मिल गई ना जी तो सज़ा सिवाय और कोई काम ही नहीं है। जी समझे आप? तो ये बात है, इसके लिए वो वहाँ फंसा हुआ है। उनको क्या सज़ा हुई अभी, मतलब कितने साल की सज़ा हुई? अभी सज़ा की तो मेरे को पता नहीं है, खास इतना पता भी नहीं है, बाकी 3-4 महीने हो गए उसको जेल में है, छोड़े नहीं है अभी। क्या 4 महीना होगा ना अभी? मैं तो सुना हूँ कि उसको सज़ा हो गई, लेकिन सज़ा तो नहीं हुई। लेकिन वहाँ है हमारे परिवार के भी आदमी हैं, हमारे मोहल्ले के भी आदमी हैं, जी वो जान दे करके कोशिश कर रहे हैं जी जी कि कैसे भी वो निकल जाए। तो वो बात है, अब पता नहीं कब क्या हो क्या नहीं हो, इसका तो ऊपर वाला ही जाने। अब लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे इन परिवार के हालात? मैं तो यही आग्रह करना चाहता हूँ, कोई भी भाई मदद दे सके, कोई भी भाई मदद दे सके दो। जी बिल्कुल। वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि इस परिवार की सहायता के लिए हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी। हम हर कहीं पैसे को मतलब मिसयूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसी जगह पैसे लगाएंगे तो वो हमारे इंसानियत के नाते इतने फल फूल के आएंगे कि वो हमें बहुत अच्छे मतलब मुकाम तक पहुंचा देंगे। हम बात कर रहे हैं इस परिवार के लिए, वीडियो बनाने का मकसद यही था। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना, क्योंकि आज इस परिवार की स्थिति ऐसी है कि कमाने वाला घर में कोई नहीं है। कमाने वाला था इनका छोटा भाई था, वो भी विदेश गए थे। विदेश जाने पर वहाँ के विदेश में जो मतलब आसपास के लोगों की टेबलेट्स वगैरह लेके गए थे, टेबलेट्स के चक्कर में उनको अवैध मानकर, वहाँ ड्रग्स मानकर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और वो भी जेल में है। अब बताओ परिवार की कौन क्या कमाई करेगा? वो भी ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस परिवार की सहायता के लिए आप सबको मुहिम चलानी पड़ेगी, इंसानियत के लिए आपको मुहिम चलानी पड़ेगी, और इस मुहिम का ऐसा असर इस परिवार पे आना चाहिए कि इस परिवार की सहायता के लिए हर कदम हम आगे बढ़े। मतलब इंसानियत के लिए इस परिवार की सहायता के लिए हमें आगे आना चाहिए और इस परिवार की सहायता करनी चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस परिवार की सहायता के लिए आप आगे आइएगा। झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील के बबाई गांव में ये कुमाऊत का एक परिवार है, जिनके डिस्क्रिप्शन में हम आपको इन परिवार का खाता नंबर देंगे, फ़ोन पे नंबर देंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी सहायता करना चाहते हो तो भी आप सहायता कीजिए, और डायरेक्ट अगर इनके परिवार पे यहाँ आकर आप सहायता करना चाहते हो, एक्चुअल में इस परिवार की कंडीशन देखकर सहायता करना चाहते हो, तो आप बबाई स्टैंड पर आइएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में इस परिवार के नंबर दूँगा। आप यहाँ आकर भी इनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी हम सहायता कर देंगे तो इस परिवार का आज भला हो जाएगा और ये परिवार उभर जाएगा, क्योंकि इनकी भी मेडिसिन लगती है, टैबलेट्स वगैरह लगती हैं, परिवार का भी खर्चा होता है, कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो सभी से मेरा निवेदन है, इस परिवार की सहायता के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाइए, आगे आइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी आप सहायता कर सकते हैं। दूसरी नेगेटिव चीज़ जल्दी चलती है कि ये अकाउंट नंबर किसके हैं, तो इसी परिवार के किसी सदस्य की मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा, और सभी लोग मुहिम चलाइए।
कि ये आवाज़ आगे तक जाइए और जो भाई वो विदेश में है उसका भी मतलब कुछ समाधान हो और वो भी जल्दी अपनी कंट्री में आ सके और इस परिवार की भी सहायता हो सके। जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये परिवार है आज पूरी तरीके से दुखों से घिरा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से इस परिवार की हालत से मैंने आपको अवगत करवाया, पिछले 4-5 साल से इस परिवार पे दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा है कि खुशियाँ तो दूर दूर तक ही नहीं है, दुखों का अंबार आता जा रहा है। तो मेरा सभी से फिर से निवेदन है कि इस परिवार की सहायता के लिए आप ज़रूर आगे आइएगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो इन परिवार की सहायता हो जाएगी और आगे तो जो होना है वो भगवान जैसा करते हैं वैसा होता है, लेकिन इंसानियत होने के लिए हमारा इतना फ़र्ज़ ज़रूर बनता है। जय हिंद,